सर इसका आंसर 7 2 पॉजिटिव और 3 पॉजिटिव आयरन होगा। बेटा 7 and 2 आएगा, 7 and 3 नहीं। टोटल ये 0.9 सर है। 7 and 2 सर हाँ, सॉरी सर 7 and 2। रेशियो इज 2:7। ठीक है। क्यों आएगा ये? इसका बहुत सीधा सीधा मतलब है 3x प्लस 2 into 0.9 माइनस x, ठीक है, इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन समझ में आई आप सबको? किसी को दिक्कत है? जरा एक बार देख लो। सर 2 कैसे आया इक्वल टू में? ऑक्सीजन का चार्ज -2 होता है ना, ओके सर। तो उसके इक्वेट नहीं करूंगा मैं, तभी तो पता चलेगा। कोई कंफ्यूजन यहां तक? चलिए, अब अगला हम करते हैं, ये हमने बोला किस तरीके से हम बात कर सकते हैं कैटायन डेफिशिएंसी इफेक्ट। तो अब इसका आंसर आ जाएगा। तो x की वैल्यू आपके पास सीधी सीधी आती है 0.2, और हमारे पास x माइनस 0.9 माइनस एक्स की वैल्यू आ जाएगी 0.7। तो यहाँ पे रेशियो आ जाएगा 7:2। परसेंटेज निकालनी है तो इट इज गोइंग टू बी 0.2 अपॉन 0.9 इंटू 100। सारे के सारे क्वेश्चन इस तरीके से हो जाएंगे। किसी को कोई दिक्कत? ओके, दैट्स ग्रेट। तो इसी के साथ हमने डिफेक्ट्स ऑफ द सॉलिड कर लिया है। We have just talked about the defects. Now we are going to talk about the magnetic and electrical properties of the crystals. ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे what we call as the magnetic प्रॉपर्टीज। जब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में हमारे पास पहली प्रॉपर्टी है जिसे हम बोलते हैं डायामैग्नेटिक। ठीक है। द क्रिस्टल, और rather I should not say crystal, the substance in which all electrons are paired, the substance in which all electrons are paired, the spins are cancelled out and the substance is termed diamagnetic. ठीक है। Such a substance is repelled weakly by a magnetic field। ठीक है। तो ऐसा सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होता है।
ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास है पैरा मैग पैरामैग्नेटिक। ठीक है। अब सीधी सी बात है, द सब्सटेंस which contains unpaired electrons so that it has a resultant spin is termed paramagnetic. ठीक है। Such a substance is attracted by the magnetic field. ठीक है। So that is what we have something called the paramagnetic substance. ठीक है। अब अगर हम इस सब्सटेंस की बात करते हैं तो यहां पर हमारे पास आ जाते हैं 3 तरह के पैरामैग्नेटिक क्रिस्टल्स। ठीक है। What are those 3 kind of paramagnetic substance? One is called ferromagnetic. ठीक है। दूसरा हमारे पास है फेरी मैग्नेटिक और तीसरा हमारे पास है एंटी फेरोमैग्नेटिक। ठीक है। जरा हम बात करते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दोज इन विच द स्पिन्स आर randomly arranged. ठीक है। Here the spins are randomly arranged, but when they are placed in an external magnetic field, these spins align and the substance itself becomes a magnet. ठीक है। तो सब्सटेंस खुद एक मैग्नेट बन जाता है व्हेन वी टॉक अबाउट दिस। क्लियर। तो ये कहलाते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। दीज कैन बी कन्वर्टेड इनटू टेम्पोरेरी और परमानेंट मैग्नेट्स depending on the substance. ठीक है। So that is what we have as ferromagnetic substances. ठीक है। ferromagnetic substances। ठीक है। क्लियर। तो ये हमारे पास फेरोमैग्नेटिक आ जाते हैं। अब फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर these are the substances in which the spins are arranged such that there is a resultant spin. ठीक है। So these are themselves weak permanent magnets. ठीक है। So these are what we call as ferrimagnetic substance. फिर हमारे पास है antiferromagnetic substances. These are paramagnetic substances in which the spins are rigid and exactly cancel
each other so that the substance behaves as a diamagnetic substance। ठीक है, ये एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है लेकिन डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह बिहेव करता है। सर स्पिन्स क्या सिग्निफाई कर रही हैं? हाँ जी सर स्पिन्स क्या है यहाँ पे? बेटा, इलेक्ट्रॉन की स्पिन। इलेक्ट्रॉन अपने आप में एक, हर इलेक्ट्रॉन अपने आप में एक मैग्नेट है ना, क्योंकि वो स्पिन करता है। ठीक है, और मैग्नेट्स एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर सकते हैं। अगर हम नॉर्थ साउथ की जगह साउथ नॉर्थ ले लें तो मैग्नेट्स एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं। तो स्पिन्स, जो मैग्नेट्स हैं, तो ऑपोजिट स्पिन्स में जब होते हैं तो वो नॉन मैग्नेटिक बन जाता है, लेकिन इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन तो मैग्नेटिक है ना। ठीक है, so that is what we have as the magnetic properties, that is what we have as diamagnetic substance। ठीक है, चलिए, ये तो हमने डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की बात की, हमने पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की बात की, और अब हम बात करेंगे जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब एक बात का ध्यान रखना। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं, these properties are of crystals। ठीक है, in molten state all these substances are simply पैरामैग्नेटिक। ठीक है, क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टीज हैं ये, मैग्नेट्स, फेरोमैग्नेटिक, फेरी मैग्नेटिक और एंटी फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, सर एक बार समझा दीजिए। क्या समझाएं बेटा? फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। फेरो का मतलब है जिसके अंदर स्पिन जो है कैंसिल नहीं करती, जिनके अंदर अगर हम स्पिन लगा देते हैं। एक समझ लो, एक सिंपल सी बात है, एक क्लास है जिसमें सारे के सारे बच्चे बैठे हुए हैं, या फिर एक समझ लो एक मैदान में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, सबका मुंह एक दूसरे की तरफ है, कहीं कहीं बैठे हुए हैं। ठीक है, एक टीचर क्लास में वहां पे आता है, सारे के सारे बच्चे घूम जाते हैं टीचर की तरफ, तो सारे के सारे बच्चे एक डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं। तो अब सबकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है, तो ये सारे के सारे बन जाते हैं मैग्नेट। ठीक है, फेरी मैग्नेटिक ये है कि फेरी मैग्नेटिक में बच्चों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा है, अपनी अपनी अरेंजमेंट कर रखी है, तो कुछ बच्चों का जो डायरेक्शन है वो एक डायरेक्शन में आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि मान लो 50 बच्चे हैं, तो 30 बच्चे एक डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, 20 बच्चे दूसरी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, तो ओवरऑल 10 बच्चे हमारे पास रिजल्टेंट बच गए। तो वो फेरी मैग्नेटिक है। एंटी फेरोमैग्नेटिक है कि टीचर ने बच्चों को सीट पर बिठा दिया है, सारे के सारे बच्चे एक दूसरे के ऑपोजिट बैठे हुए हैं, तो 25 बच्चे एक डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, दूसरे 25 बच्चे दूसरी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं। तो बच्चों का पेयर नहीं बना हुआ, लेकिन फिर भी ओवरऑल बच्चे किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट नहीं कर रहे, सारे के सारे बच्चे एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। तो एंटी फेरोमैग्नेटिक वो हो जाता है। अब वो बच्चे क्या है? वो स्पिन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, जिस डायरेक्शन में वो पॉइंट कर रहे हैं वो स्पिन्स हैं। ओके सर। ठीक है जी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास दो तरीके की हैं। पहला हमारे पास है
what we call as the piezo, एक मिनट, तो हमारे पास है फर्स्ट वाला पीजो, स्पेलिंग क्या हो गया, हाँ पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, ठीक है। और दूसरा हमारे पास होता है पायरो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल की अगर हम बात करते हैं तो दीज आर द crystals, और फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात, these are the diamagnetic crystals, these are the diamagnetic crystals, these are diamagnetic crystals which, these are diamagnetic crystals which produce electricity when a pressure is applied on them। तो अगर एक प्रेशर इनके ऊपर अप्लाइड किया जाए तो दे आर गोइंग टू क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जब आप पत्थरों को रगड़ते हो तो उनमें से एक स्पार्क प्रोड्यूस होता है ना, दैट स्पार्क विच इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इज ड्यू टू द पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, सो दैट्स व्हाट वी हैव एज पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। और यहां पे अगर हम बात करते हैं प्रेशर अप्लाइड किए, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल हमारे पास है क्वार्ट्ज, ठीक है। फाइन, तो दैट्स व्हाट वी हैव एज पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। और यहां पे उल्टा भी है, these produce pressure and start vibrating when placed in an electric field, ठीक है। this the the time period and amplitude of vibration depends on electric field intensity, so in a uniform electric field these crystals can be used to keep time, ठीक है। For example, in quartz watches,
ये एक बार का ध्यान रखना, क्वार्ट्ज किसी कंपनी का नाम नहीं है। क्वार्ट्ज वॉचेज एक टाइप ऑफ वॉचेज हैं जिनके अंदर क्वार्ट्ज क्रिस्टल को यूज किया जाता है फॉर कीपिंग टाइम। ठीक है, सो दैट्स व्हाट वी हैव एज द एग्जांपल ऑफ पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। ठीक है, पायरो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल बहुत सिंपल से हैं। दीज क्रिस्टल प्रोड्यूस electricity when heated and heat when electricity is passed through them. ठीक है, so these are what we have pyroelectric crystals. Where they are used? These are used in digital thermometers and obviously heaters. ठीक है, so that's what we have as pyroelectric crystals. ठीक है, हाँ प्रणव बोलो, क्या पूछना है? सर पायरो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल के एग्जांपल में हम टंगस्टन दे सकते हैं ना? टंगस्टन इज नॉट pyroelectric. टंगस्टन इज नॉट pyroelectric. वो हीट जो करता है वो रेजिस्टेंस की वजह से करता है, वो क्रिस्टल की प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, ओके सर। क्लियर। और वहां पे अगर हीट करते हो टंगस्टन को तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करता। तो पायरोइलेक्ट्रिक इज नॉट टंगस्टन। पायरोइलेक्ट्रिक का एग्जैक्टली एग्जांपल नहीं दे रखा है वहां पे। पायरोइलेक्ट्रिक के अंदर आप बोल सकते हो मिश मेटल। मिश मेटल इज पायरोइलेक्ट्रिक। मिश मेटल नहीं, सॉरी, मिश मेटल भी पीजो इलेक्ट्रिक है। वो भी पीजो। सर जो बोलो महेंद्र। सर जो हीटर्स के अंदर रॉड लगी होती है वो इसी से बनती हैं? नहीं, वो हीटर्स के अंदर जो रॉड होती है वो सेरेमिक रॉड्स होती हैं। उसके ऊपर जो वायर होती है वो होता है, क्या कहते हैं, निक्रोम वायर होती है। जो ये क्रिस्टल्स की होती है ये यूज होते हैं गाड़ियों के अंदर। जो कारों के अंदर जो हीटर्स होते हैं वो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स होते हैं, वो पायरो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स होते हैं गाड़ियों के अंदर। जैसे डीजल की गाड़ी होती है तो सर्दियों में उसके अंदर एक हीटर वाला ऑप्शन आता है ना, पहले वो हीट करता है फिर गाड़ी ऑन होती है, तो वो यस सर। वहां पे होते हैं पायरो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स। ओके सर। ठीक है, ओके। सो तो हमारे पास पायरो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल हो गया, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स हो गया, और ये हमारे पास डिफेक्ट्स बन गए। अब हमारे पास एक छोटी सी चीज और आ जाती है। ठीक है, एंड दैट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज द सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स की बात करें। अब देखो हमारे पास ना एक बैंड थ्योरी है। ठीक है, द डिफरेंट atomic orbitals merge to form molecular
ऑर्बिटल्स, ठीक है, डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स मर्ज करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तक बनाने के लिए। ये हमारे पास सीधा सीधा आ जाता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से, ठीक है। व्हेन अ ह्यूज नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स merge, they form bands, ठीक है, क्लियर। बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स form valence band and anti-bonding orbitals form conduction band, ठीक है। बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स फॉर्म वैलेंस बैंड एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स फॉर्म कंडक्शन बैंड, ठीक है। क्लियर। अब यहां पे जरा हम इसको जरा थोड़ा सा डायग्राम बना देते हैं। अब डायग्राम कैसे बनाएंगे हम इसका? देखो, हमारे पास ये, यार ये भी ना एक चक्कर है। ये हमारे पास एक बैंड है, ठीक है, एंड हियर इज अनदर बैंड, ठीक है। जब हम इन दोनों बैंड्स की बात करते हैं, चलो इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दिया जाए, तो यहां पर देयर इज अ गैप बिटवीन द टू बैंड्स, देयर इज अ गैप बिटवीन द टू बैंड्स। ये जो गैप है ना, इस गैप को बोला जाता है फॉरबिडन गैप, ठीक है। इंसुलेटर्स में ये गैप बहुत बड़ा होता है। अब यहां पे क्या है, इस जगह पर हमारे पास है द इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे हमारे पास ये ऑर्बिटल्स है, ठीक है। ठीक है, इन सारे के सारे ऑर्बिटल्स के अंदर यहां पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और यहां पर ऊपर इसके अंदर हमारे पास हैं एम्प्टी ऑर्बिटल्स। ये कंडक्शन बैंड है, ये ऊपर वाला कंडक्शन बैंड है और नीचे वाला वैलेंस बैंड है। हम एक बात देख सकते हैं कि यहाँ पे कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के अंदर बहुत ज्यादा गैप है, और इस वजह से दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एबल टू मूव फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड, एंड दैट इज व्हाई इट इज एन इंसुलेटर, ठीक है। सो दिस इज एन इंसुलेटर। ऑन द अदर हैंड व्हाट वी फाइंड इज, हमारे पास है
एक ये हमारे पास है कंडक्शन बैंड, ये हमारे पास है वैलेंस बैंड, और ये हमारे पास है फॉरबिडन गैप। Now what we find is कि forbidden gap is much lower. ठीक है? So this is going to become something what we call as the this is a small forbidden gap. So this becomes a semiconductor. ठीक है? So this becomes a semiconductor. ठीक है? और अगर हम बात करते हैं कंडक्टर्स की, तो कंडक्टर्स के अंदर एक्चुअली स्पीकिंग व्हेन यू टॉक अबाउट कंडक्टर्स के अंदर ये एक दूसरे के अंदर मर्ज कर जाते हैं। तो कंडक्टर्स, द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड एक्चुअली मर्ज ईच अदर, तो इलेक्ट्रॉन्स कैन इजीली मूव फ्रॉम हेयर टू हेयर। अब यहां पर क्या होता है कि अगर हम बात करते हैं इसकी, ये हमारे पास पूरा का पूरा आ जाता है यहां पर। तो जैसे ही हम इसके अंदर से एनर्जी मिलती है, when you give some energy to it, then in that case the electron can actually move from the valence band to the conduction band। तो यहां से वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में मूव कर जाता है, और जब एक कंडक्शन बैंड में मूव करता है वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर होता क्या है, यहां पर हमारे पास ये माइनस है, इधर यहां पर माइनस है, यहां पर माइनस है, यहां पर माइनस, यहां पर माइनस, लेट्स से ये खाली हो गया, ये खाली होकर निकल गया, और हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहां आ गया। ठीक है? सो दैट इज व्हाट वी हैव एज हेयर। तो ये यहां से निकलकर ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा। अब होगा ये कि जब आप इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे, द इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू मूव। अगर यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे आप पॉजिटिव लगा देते हो, यहाँ पे आप नेगेटिव लगा देते हो, तो इलेक्ट्रॉन विल मूव इन दिस डायरेक्शन। ठीक है? और यहां पर एम्प्टीनेस, एम्प्टीनेस को क्या बोला जाता है, पॉजिटिव होल्स। पॉजिटिव होल्स आर गोइंग टू मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो हम ये कह सकते हैं कि वैलेंस बैंड में पॉजिटिव होल्स मूव करते हैं, और यहां पर जो कंडक्शन बैंड है वहां पे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, और इस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में ट्रैवल करता है।
Okay, so that's what we have the forbidden gap. So that's what we have as semiconductors किस तरीके से behave करते हैं. अब एक बड़ी important बात, a very very important thing, and that very important thing is we have something called doping. Doping is what we call as addition of very small amount of impurities which drastically drastically change the properties of the substance. Okay, that is what we term as doping. Doping is addition of small amount of impurities which drastically change the properties of the substance. अब देखो हमारे पास जब हम सेमीकंडक्टर्स प्रॉप की बात करते हैं, सेमीकंडक्टर्स properties can be changed fundamentally by adding appropriate impurities. ठीक है, चलो अब हम एक एग्जाम्पल की बात करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द एग्जाम्पल. ठीक है, अब एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, मैं सीधा सीधा ड्रॉ कर रहा हूँ, बहुत लंबा चौड़ा खेल नहीं कर रहा हूँ. यहाँ पे हमारे पास सिलिकॉन है, ये हमारे पास सिलिकॉन है, ये हमारे पास सिलिकॉन है, सिलिकॉन सिलिकॉन, और यहाँ पर भी सिलिकॉन है, यहाँ पर भी सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन सिलिकॉन
चलो फिर, here we have the questions. हम यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया है, ठीक है ना। दिस क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डन। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। ये हो गया है, ये हो गया है, ये भी 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 हो गया है, ठीक है। ओके फाइन, ये हम कर चुके हैं, ये हम कर चुके हैं, ये भी हम कर चुके हैं, ये लिखो लिखा हुआ हो गया, कर लिया हमने ये, ठीक है। ये भी कर लिया हमने, ये भी हम कर चुके हैं, ये भी हम कर चुके हैं, ये भी हो गया है, ठीक है जी, ये हो गया है। What type of defect can arise when solid is heated? So I think we have already done that. आज हमने जिंक ऑक्साइड के बारे में बात की है। So here what we can get is, we can get a cation excess defect, ठीक है। Which physical property is affected by it and what way? यहां पर सबसे पहली बात है तो कलर अफेक्ट हो सकता है। दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, which is going to increase क्योंकि now we have free electrons which can move around, ठीक है। हाँ भाई, what type of stoichiometric defect is shown by zinc sulfide? हाँ भाई, जिंक सल्फाइड कौन सा इफेक्ट शो कर, कौन सा डिफेक्ट शो करता है, बताया था मैंने आपको। जिंक सल्फाइड वुड शो, कौन सा इफेक्ट शो करेगा ये, दिस इज गोइंग टू शो फ्रैंकल, ठीक है। EGBR शॉर्ट की प्लस फ्रैंकल। किसी को दिक्कत, ये बताया था मैंने आपको, यस ठीक है। हाँ भाई ठीक है। When cation of higher valency is added as an impurity, समझा दिया, आज ही समझाया है how vacancies are introduced, that is going to create a cation deficiency defect. कोई कंफ्यूजन यहां पर? anion vacancy due to metal excess defect, यहां पे metal excess due to anion deficiency defect है, this is F center defect. Any confusions to that? हाँ भाई, to which group should impurity belong? जल्दी से बोलो यार, फटाफट आंसर दो, क्वेश्चन Group अभी अभी किया है। 15. Group 15, that should belong to group 15 because we want to create an N-type semiconductor. Okay, which will make permanent magnets better, ferro or ferri? The answer would be ferro. Ferri are already permanent magnets and they are weak permanent magnets. Amorphous हमने कर लिया है, ये हम कर चुके हैं, ये हम कर चुके हैं, ये भी हमने कर लिया, ये भी हमने कर लिया है, ये भी हमने कर लिया है, ये हो गया है, ये हो गया है, हो गया, हो गया, हो गया,
कंफर्म्ड हो गया, ये भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई सॉल्व करो इसे, जल्दी से बताओ। ये भी हम कर चुके हैं, सॉल्व इट, जल्दी बताओ। आंसर इसे बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही करना है हमने। हमारे पास है Ni2 प्लस, हमारे पास है Ni3 प्लस, हमारे पास है O। तो Ni2 प्लस को अगर हम x मानते हैं तो Ni3 प्लस विल टर्न आउट टू बी 0.98 माइनस x। O हमारे पास 1 है, तो हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 3 इंटू 0.98 माइनस x इज इक्वल टू 2। ठीक है, आई थिंक हमारे पास x की वैल्यू आ रही है 0.0, x की वैल्यू आ रही है हमारे पास 0.04 0.94 और 0.98 माइनस x की वैल्यू हमारे पास आ रही है 0.04। तो हमारे पास Ni3 प्लस का अमाउंट है 0.04 और Ni2 प्लस का अमाउंट है, फिर हमने किसको x लिया उस पर डिपेंड कर जाता है ना, 0.94। अब हम परसेंटेज निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत? नो सर। किसी को कोई कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में? नो सर। आई थिंक दैट्स कोई क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी अभी हमने सेमीकंडक्टर के बारे में नो बात सर। की है। ओके, रीजन कोई दिक्कत? यहां पे Cu प्लस हैज impurity of Cu2 प्लस। ठीक है, हाँ भाई। जर्मेनियम डॉप्ड विद इंडियम कौन सा टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर होगा? बोलो भाई, आंसर बोलो। जर्मेनियम डोप्ड विद इंडियम कौन सा टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है? आंसर, मेरी आवाज आ रही है ना आप सबको? सब पी टाइप होगा। नॉप, एन टाइप।
यस, पी टाइप। क्यों? क्योंकि इंडियम इज अ थर्ड ग्रुप, 13th ग्रुप। और व्हाट अबाउट सिलिकॉन डोप्ड विद बोरॉन? ये कौन सा बनेगा? सर ये भी पी टाइप ही होगा। परफेक्ट, पी टाइप है सर। गोइंग टू बी पी टाइप, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये हमने कर लिया है। ये भी देखो, अब यहाँ पे हम बैंड थ्योरी की बात हम कर चुके हैं, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर के अंदर जो कंडक्शन और वैलेंस बैंड है, दे मर्ज विद ईच अदर। इंसुलेटर में गैप, फॉरबिडन गैप बहुत ज्यादा है। ठीक है, कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर में कम है, कंडक्टर में नहीं है। कर सकते हैं इसको एग्जांपल, शॉर्टकट इफेक्ट, फ्रैंकल इफेक्ट, इंटरस्टिशियल्स, एफ सेंटर्स। ये एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, रियली 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 फेमस क्वेश्चन। ये सबसे पहले आईआईटी में आया था, फिर उसके बाद ये मेडिकल में आया था, फिर उसके बाद ये एनसीईआरटी में आ गया, उसके बाद ये फिर से आईआईटी में आया था। लेकिन उसमें 10⁻³ की 3 की जगह 10⁻⁴ हो गया था। दैट वाज इट। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैन यू सॉल्व इट? सर आप बता दो। मैं नहीं बता रहा, क्यों बता दूं मैं? एग्जामिनेशन में महेंद्र यही बोलोगे कि आप बता दो। सर तब तो प्रैक्टिस होगी ना ज्यादा। तो बेटा एक बात बताओ कि जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक तुम खुद नहीं चलोगे, हमेशा मैं ही चलता रहूंगा, तो प्रैक्टिस तो होली तुम्हारी। इस क्वेश्चन को जब तक तुम करोगे नहीं, तब तक प्रैक्टिस कैसे होगी, ये बताओगे मुझे? आप बता दो। क्यों बता दूं मैं? सॉल्व करो इसे। क्या नहीं समझ में आ रहा तुम्हें इस क्वेश्चन में? डोप्ड वर्ड का मतलब मैंने तुम्हें बता दिया ना। एक अगर स्ट्रॉन्शियम डालोगे तो कितनी वैकेंसी क्रिएट होंगी? हाँ जी, कैसे करोगे इसको? अब देखो इसको कैसे करना है। सिंपल एज दैट। अगर हम NaCl को डोप करते हैं 1 मोल ऑफ परसेंट, पहली बात तो ये है SR इज 2+। ठीक है, सो 1 SR will replace 2 Na+ and occupy 1 position। ठीक है, तो इसका मतलब है each SR will create, सही बोला तुमने सौरभ, create 1 वैकेंसी। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, 10⁻³ मोल, 10⁻³ मोल SR2+ in 100 मोल NaCl। मोल पर सेंट है। ठीक है, सो 10⁻⁵ मोल SR2+ in
1 मोल NaCl। ये बात क्लियर हो गई? तो 10⁻⁻5 मोल वैकेंसी पर मोल NaCl, that's equal to 10⁻⁵ into 6.022 into 10⁻23 vacancies. That is equal to 6.022 into 10⁻18 vacancies. हाँ भाई, समझ में आ गया? किसी को दिक्कत इसमें? नो सर। हाँ भाई महेंद्र, समझ आया? यस सर, आ गया। गुड। ये हम कर चुके फेरो, फेरी, पैरा, एंटी पैरा, और इसी के साथ चैप्टर खत्म हो जाता है। तो भाई अब ये बता दो मुझे, अगली क्लास तक ये सारे के सारे क्वेश्चंस करके मुझे भेज दोगे? हमने अपनी व्हाट्सएप पे भेजूंगा सर। व्हाट्सएप पे भेजो, टेलीग्राम पे भेजो, जिस पर मर्जी भेजो। ठीक है जी। सर टेलीग्राम का आपने लिंक शेयर करा था? हाँ, आई थिंक मैंने टेलीग्राम का लिंक शेयर करा था। नो सर। चलो मैं फिर से कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी कर देता हूँ। 11th वाले क्लास को शेयर किया था, 12th वालों को भी कर देता हूँ। एक मिनट, अभी कर देता हूँ। तुम्हारे व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा मैं अभी। ओके सर। ठीक है, ओके, चलो बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके देन।